अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिख दिया। भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते? यही तो अफसोस की बात है। चंद लोग खराब भी होते हैं, चंद लोग क्योंकि खराबी की वजह से सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई भी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है तो मुझे लगता है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लोगों को लेकर सिंपैथी क्यों हो जाती है या पाकिस्तान को लेकर प्रेम क्यों आता है? अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिख दिया। काफ़ी विवादित रहा, कोर्ट से बच गई वो, लेकिन ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ बेगुनाहों को मारा, भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते हैं? यही तो अफसोस की बात है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं, चंद लोग क्योंकि खराबी की वजह से सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिसका नाम पाक है, नाम उसका पाक है, इरादे उसके नापाक हैं, हरकतें उसकी नापाक हैं, सारे काम नापाक हैं, तो वो जो भी उसका समर्थन करता है या जो भी समर्थन करेगा तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी आतंकवादी होता है। क्योंकि राष्ट्र के विरोध में अगर कोई भी आएगा, चूंकि राष्ट्र प्रथम है, हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में अगर कोई भारत के पाकिस्तान विरोध में कोई भी या पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो भी आतंकवादी ही होगा और उसको भी आतंकवादी ही की तरह देखा जाएगा। तो भारत में एक लड़की जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जो कोर्ट कचहरी से तो बच गई, लेकिन कई सारे लोग तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो कह रहा था कि इसमें क्या ऐसा कह दिया। आप मानते हैं कि वो भी टेररिज्म की उस भाषा में आज के दौर में? यकीनन हम कैसे कह सकते हैं, वो उस पाकिस्तान को जो हमारे भारत के अंदर तबाही मचाया हुआ है, आतंकवाद फैला रहा है, हमारे यहाँ इनोसेंट लोगों को मरवा रहा है। आज जिस तरह से बलोच का मामला सामने आया, दरअसल ये मुझे जो लगता है इसके पीछे जो 22 अप्रैल को जो उसने यहाँ आतंकवादी हमला करा भारत के अंदर, भारत की आत्मा पर जो प्रहार था, उसके पीछे जो मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान वो डाइवर्ट करना चाहता था इन सब चीज़ों को भारत के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहाँ बलोचों के ऊपर वो जो कबाइल है बलूचिस्तान के कबाइलियों के ऊपर जिस तरह से नौजवानों को, जिस तरह से उनकी सेना अत्याचार कर रही है, उन नौजवानों को मार रही है, वो बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज़ादी हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन उसने जब वहाँ देखा बलोच को सारे मामलात को, तो उसने यहाँ पर ये आतंकवादी हमला करके इस तरह का हमला किया। चूँकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से हमारा जो कश्मीर था, कश्मीर जिस तरह से विकास कर रहा था, जिस तरह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहा था, तो ये पड़ोसी देश को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारी उसने ये नापाक हरकतें करी और वहाँ पर एक मज़हब का नाम पूछ के करी, जिससे कि वो चाहता था कि पूरे देश के अंदर दंगा फसाद हो जाए। लेकिन पूरा देश का हर एक आदमी एक होकर मुकाबला किया। सबसे अच्छी चीज़ इस पहलगाम के अंदर ये हुआ कि हर आदमी हिंदू मुसलमान नहीं बना, सब भारतीय बने और सब ने एक होकर इस आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में इसका मुकाबला किया। सेना ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, समाज ने अपना काम किया, धर्म के लोगों ने अपना काम किया, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो मुझे लगता है कि इससे एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ पैदा हुआ है और हम उसको इसी तरह से एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। आप जो बात कह रहे हैं, कर्नल सूफिया कुरैशी हों या ओवैसी हों, उन्होंने बहुत हद तक इस देश या दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एकजुट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो लोगों ने बताया। लेकिन सर, एक यंग बच्चा, मैं और वाइडर प्रोस्पेक्टिव पे देख रहा हूँ, मैं इधर सूफिया कुरैशी जी पर और ओवैसी साहब पर आऊँगा। एक यंग बच्चा, पिछली बार भी ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कई बार इस्लामिक चीज़ों को लेकर या कुछ ऐसी बातें आती जिसको लेकर यंग मुस्लिम बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। मैंने सवाल आपसे पूछा भी था कि मुझे एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि उनके यंग बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा संकोच करते हैं, नई चीज़ों को लेकर। अब जब कोई ये कहता है, मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में कोई एक बच्चा कि आतंकवादी मुस्लिम निकला या मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, लेकिन मजहब पूछ कर मारा गया, ये भी सच है। आप लोग कैसे ये स्पष्ट करोगे कि आतंकवाद और इस्लाम का कनेक्शन नहीं है? यकीनन नहीं है। कैसे करोगे इसे? कैसे दृढ़ता से करोगे ये परसेप्शन फैलाने के लिए? क्योंकि जब ये बात मैंने कही अपने वीडियोस में कि एक घटना को आप
मुसलमानों जोड़ के मत देखिए, एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा वर्ग था जिसने मुझे भी गालियां दी, ज़बरदस्त तरीके से दी, कहा आप जैसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आप ही लोग सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, और फिर देखिए धर्म पुश कर मारा गया। जो मुस्लिम एक्टर सामने आए उनसे कहा गया कि आप वहाँ होते तो भी बच जाते, आप कभी भी वो नहीं समझते कि आपको आइडेंटिटी के लिए मार दिया गया। अब एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठाता रहता है कि इस्लाम और आतंकवाद तो क्यों ना जोड़े, और आप इसे कैसे पूरे देश में स्पष्ट करोगे? नहीं, देखिए, आतंकवाद और इस्लाम दोनों अपोजिट हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, आतंकवाद मारने का नाम है। आतंकवाद माने शैतान, ये इसके साथ इसका जोड़ है ही नहीं। इसीलिए ये फतवा जारी करना पड़ा हमको, इसीलिए ये 57 देश अब तक नहीं कर पाए, हमने, भारत ने इसकी शुरुआत करी है, इसीलिए फतवा लाना पड़ा हमको, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा। यही सबसे पहली बार जब पहलगाम का होने के बाद से मैं आपको बताता हूँ कि भारत की हमने जब 5.5 लाख मस्जिदें जो हमारे अंडर में आती हैं, 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन सब ने उन श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो जिनको मारा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। पूरा भारत एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला किया। तो लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इस्लाम के नाम के मानने वाले लोग हैं जो आतंकवादी हैं। अगर हम हमको सबको एक होकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा। इस्लाम से, मज़हब से इनका कोई संबंध नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये ध्यान रख लीजिए। आतंकवादी है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम सब एक होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसीलिए ये फतवा जारी हुआ है। इसीलिए हमने कह दिया कि कोई आतंकवादी मारा जाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही उसको दफना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? सिर्फ इसीलिए लिया गया कि जो लोगों के अंदर एक बात जो चली गई है उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, यकीनन हमारी है, हम इसे करेंगे। तो क्या वो 57 देशों को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से? यकीनन, हमने अभी कहा जिस तरह से अभी तुर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का, और जब ये हमले हो रहे थे अज़रबैजान ने साथ दिया। हमने तुर्की को और अज़रबैजान को एक बात कही थी कि आज अगर तुर्की या अज़रबैजान पाकिस्तान का अगर साथ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और कोई भी पाकिस्तान का साथ देने का मतलब ये है कि हम उसे समझेंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थक है। तो अब है सबको, अगर इसका पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस कर रहा है और टर्की या अज़रबैजान साथ दे रहे हैं तो एक तरीके से वो भी आतंकवाद को ही पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब कोई इंसान टर्की की मुखालफत करता है तो उसको एक मुस्लिम वर्ग है जो गालियां देने लगा कि अरे आप लोग बॉयकॉट, टर्की से प्यार हमें है, जबकि वो देख रहे हैं कि टर्की आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। तो क्या बॉयकॉट टर्की का आप लोग भी अपील करेंगे? करी हमने बिल्कुल पूरे तमाम सब ने इसकी करी है मजम्मत कि आप, टर्की ने और अज़रबैजान ने ये अच्छा नहीं किया। देखिए, उनके अपने पॉलिटिकल मसले जो भी होंगे, हमें नहीं मालूम है उनके क्या मामला हैं, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से अगर वो पाकिस्तान का साथ दिया जिस तरह से, तो वो आतंकवाद के समर्थक हैं। हमने साफ तौर पे कहा है और हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको ये फतवा इसीलिए जारी करके ऐलान किया गया है कि हम एकजुट होकर हम इसके लिए मुकाबला करेंगे। और हमने पाकिस्तान के तमाम उलमा को ये बात कर दी है कि अब ये आतंकवाद जो अब वहाँ पल रहा है, जिनको समर्थन दिया जा रहा है, जिनको ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं, अब उनको वो हटाने होंगे। या तो इस्लाम को मानना होगा या आपको आतंकवाद को मानना होगा। अब ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, या तो आतंकवाद होगा या इस्लाम होगा। तो इसीलिए हमने बात वाज़े तौर पर ये फतवा जारी हो चुका है। क्या भारत के मस्जिदों में, भारत के मदरसों में अब जो बच्चे हैं या जो लोग इबादत करने आते हैं उनको एजुकेशन के बाद या नमाज के बाद ये बात बतानी चाहिए कि आप लोग भी ये बात समझें कि इस्लाम और आतंकवाद का कनेक्शन नहीं है, ताकि, क्योंकि जिनको बहकाया जाता है उनको भी धर्म के नाम पर बहकाया जाता है। 4 फोटोज़ दिखाई जाती हैं और वो धार्मिक लोग ही होते हैं, उनकी धार्मिक भावना प्रबल होती है, कोई एक कमज़ोरी को पकड़कर रेडिकलाइज किया जाता है। आपको लगता है क्या एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि अगर स्कूल और मदरसों में उन्हें बताया जाए कि इस्लाम का नाम मारना नहीं है, बचाना है, और जो भी आपको इस्लाम के नाम पर मारने की बात कर रहा है वो इस्लामी नहीं है? जो मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है, आपकी नॉलेज के लिए, उसमें आतंकवाद है ही नहीं, वो इस्लाम है, वो इस्लाम बचाने का इस्लाम है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रहमतुल लिल आलमीन है, वो पढ़ाया जाता है। तो ये आतंकवाद का जो शब्द है वो कहीं हमारे कुरान के अंदर, कहीं हदीसों में, कहीं से आप साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसको एक और ऐड ऑन करना कि जो आतंकवादी मार रहे हैं ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लामिक कैसे हो सकते हैं?
ये सर बुरहान वानी का जनाजा निकला ये था, सब लोग जो पूरा हैं- कश्मीर उस जनाजे में था। हमने इस देश में कितने सारे आतंकवादियों को देखा है कि जब वो अपने यहाँ जाते हैं, उनकी जनाजा निकलता है तो वो भीड़ आती है। तो फिर वो भीड़ कौन सी है? देखिए, कश्मीर के जो मामलात में उनके समर्थन में जो लोग आए वो सेपरेटिस्ट थे या क्या मामलात थे उनके, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और आतंकवाद दोनों अपोजिट हैं। आतंकवाद आतंकवाद है, इस्लाम इस्लाम है। सर पाकिस्तान में ये जिन जिस तरह आतंकवादियों को से मारा आज- गया था उनके पीछे फौज खड़ी थी। हमने पाकिस्तान इसीलिए- हमने पाकिस्तान के झंडे देखे हैं जो आतंकवादियों की कब्र पर बनाए गए हैं। इसीलिए हमने ये फतवा जारी किया। जब वो फोटो जब हमने देखा था कि आतंकवादी की जनाजे की नमाज और आतंकवादी सरगना पढ़ रहा है और आर्मी की फौज पीछे नमाज पढ़ रही है, तभी तो ये फतवा जारी किया था हमने। मुल्क का झंडा लगा दिया। इसीलिए हमने कहा था कि ये आतंकवादियों के साथ जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है, इसीलिए भारत ने ये फतवा जारी किया।